ये एक लंबा दशक जिसकी अनवरत कहानियां हैं और ऐसा अनवरत एक दशक से यानी कि पिछले 12 वर्षों से, और हम कहें तो एक उदाहरण सामने हमारे बैठा हुआ है आपके मंच पर इस समय, जिनका शोध करते करते एक पीढ़ी चली गई हो, उसे कहने में मुझे मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। और ऐसे जो अंतरराष्ट्रीय विद्वान के रूप में थे, उनके पुत्र हैं हमारे आचार्य महेंद्र जोशी जी, उनके पिताश्री, जिन्होंने प्रखंड हरिद्वार के अनवरत जो लगातार 72 घंटे तक जब शोध चला उसके प्रमाण, और उन्होंने अपने जीवन के अंदर संस्कृत से और सादगी से भरा, जिनको पद्मश्री से भी ऊपर बड़ा कद संस्कृत में प्रदान किया गया था। अभी उनका विगत ही वो उनका स्वर्गवास हुआ तो मैं वहां पहुंचा था। देश के अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोग उनके वहां श्रद्धांजलि में पहुंचे थे। ऐसे महेंद्र जोशी जी, यानी कि 2 पीढ़ी बीत गई राष्ट्रीय परशुराम परिषद के इस शोध भगवान श्री परशुराम जी पर। और ये कारण और इसकी आवश्यकता जब पड़ रही थी, जब हम सब सनातनी और जो भगवान श्री परशुराम जी पर अनवरत भ्रामक को लेकर के ऐसी चीजें जो हम सब लोग को सनातन होने के बाद ज्ञान प्राप्त नहीं था, हमें ज्ञान देने का काम आचार्य नटवरलाल जी ने, जो उस प्रकार से उन्होंने खोज करने में और संस्कृत के ग्रंथों को पढ़कर के रात दिन, यानी कि लगभग 90 वर्ष की आयु के अंतरकाल के व्यक्तित्व ने पढ़ते थे रातों रात, संस्कृत को पढ़कर के हिंदी में अनुवाद करना, फिर समझाना कि ये जो, यानी कि उनका कहना हुआ करता था इस बात को लेकर के, लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व की बात को निकालना और उस आयु में महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, ऐसे अन्य स्थानों पर जा करके उन्होंने, कर्नाटक में जाया करते थे ट्रेन से बैठ करके, और कभी सादगी से भरे इतने अद्भुत थे, तो कभी ये नहीं थे कि मुझे गाड़ी लेने नहीं आए तो रिक्शा में बैठ करके चले जाया करते थे। गाड़ी बाद में पहुंचती थी और कहा करते थे, कहने लगे मैं रिक्शा से निकल गया हूं। मैंने कहा ये क्या कर दिया आपने? कहने लगे मैं भगवान परशुराम जी पर अद्भुत जो एक विचार था उसको सार्थक करने के लिए मैं आगे बढ़ा हूं, तो मुझे उन चीजों की आवश्यकता नहीं है। ऐसे श्रद्धेय नटवरलाल जी की मुझे बहुत याद आज इस कार्यक्रम में आ रही है, क्योंकि ये कार्यक्रम ही ऐसा, हमारे डॉक्टर राजाराम यादव जी ने जो राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं, उन्होंने भगवान परशुराम जी पर एकात्म वैश्विक आवश्यकता को इतना गंभीर रूप में लिया है, जिसकी लंबे समय से वो चर्चा पिछले लंबे दशक से करते आ रहे हैं। और उन चर्चाओं के अनुरूप जो वो खोज हुई है, उस बात को लेकर के भगवान श्री परशुराम जी के जो जीवन संस्करण को लेकर के चर्चा होती थी, और चर्चा के बाद हम सब लोग सनातन हिंदू परिवार से, हमारे साधु संत, हम बगले झांकते थे, एक दूसरे को देखते थे, पूछते थे इस बात को लेकर के कि क्या भगवान श्री परशुराम जी की जन्मभूमि के बारे में जानकारी है क्या? भगवान श्री परशुराम जी के ऐसे जब 56 स्थानों की बात करते थे, क्या उनकी जानकारी हमको है क्या? भगवान श्री परशुराम जी के उन युद्ध जो तत्कालिक समय में 21 राक्षस राजाओं का वध किया था, जिन्होंने, उन राक्षस राजाओं के बारे में जानकारी है क्या? तो हम सभी लोग एक दूसरे की बगले झांकने का काम करते थे और शर्मिंदा हुआ करते थे इस बात को लेकर के। ऐसे भगवान जो भगवान विष्णु के 6वें अवतार के रूप में, जो यानी कि पुरुष के रूप में पहली बार आए, उसके उपरांत भी हम सबकी अज्ञानता के कारण से हम उससे दूर थे बहुत। उसको नजदीक लाने का काम श्री परशुराम राष्ट्रीय शोध पीठ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष केवी कृष्ण जी और डॉक्टर वेदव्रत तिवारी जी राष्ट्रीय संयोजक, जिन्होंने एक बड़ा बिगुल फूका था, और हमारे श्रद्धेय नटवरलाल जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने उस बात को आगे बढ़ा करके हरिद्वार वाले मंच से, उस मंच पर जहां जगत गुरु शंकराचार्य जी, उस मंच पर
हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय रविंद्र पुरी जी, ऐसे महान संतों का वहाँ हमको सानिध्य प्राप्त हो रहा था। और उन संतों के बीच में अनवरत वो पूरे भारतवर्ष से 1008 विद्वान पूरे भारतवर्ष से हरिद्वार की नगरी में पहुंचा था। और उस हरिद्वार की नगरी में पहुंच करके उन्होंने अपने अपने विचार रख करके भगवान श्री परशुराम जी पर, उनके जन्मभूमि पर, उनके अन्य स्थानों पर चर्चा की थी। और उस पर एक सार्थक बड़ी बहस हुई थी। उस सार्थक बहस को लेकर के ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जब विद्वानों की बहस होती है तो आपस में बहुत बड़ा तनाव बनता है। लेकिन ये भगवान श्री परशुराम जी का आशीर्वाद था कि 1008 विद्वान ब्राह्मण संत, उनके बीच में एक तनिक की भी जरा सी भी कोई ऐसा विवाद नहीं बनाता। और भगवान परशुराम जी पर सात्विक रूप से उसको घोषणा के बाद उनकी जन्मभूमि की घोषणा हुई। भगवान श्री परशुराम जी की जन्मभूमि जाना पाव इंदौर मध्य प्रदेश में घोषित होती है। और वहां पर तत्कालिक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार के, और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जाकर के उस भूमि पूजन करके 108 कुंडीय महायज्ञ करके भगवान श्री परशुराम जी की जन्मभूमि को अवलोकित करने का काम किया। ये एक लंबा इतिहास है, एक दशक बीता है। इसके साक्षी कौन कौन बने, कहां कहां बने, कौन मिले, एक लंबा इतिहास है। उसका कुलपति जी हमारे जो महामंत्री हैं और केवी कृष्ण जी और भगवत शरण शुक्ला जी इस बात का बीड़ा उठाए हुए हैं। इस पर एक बड़ा ग्रंथ, 2 बड़े ग्रंथ, 3 बड़े ग्रंथ, 4 बड़े ग्रंथ, जिसकी इस देश को आवश्यकता, इस युवाओं को आवश्यकता, इन बच्चों को आवश्यकता है कि भगवान श्री परशुराम जी के उस काल के अंदर किस प्रकार से हमारे साधु संतों के सम्मान को लेकर के हमारे भगवान श्री परशुराम जी के द्वारा जो एक दिशा, एक दशा, वो इन अंतरराष्ट्रीय वैश्विक आध्यात्मिक इन संगोष्ठियों से निकलने वाली जो मंथन है, ये इस मंथन से जो निकलने वाला अमृत है वो बाहर आएगा और वो आगे बढ़ेगा और वो इस देश के युवाओं को दिशा देने का काम करेगा। साथियों, मैं इस वैश्विक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक सम्मेलन में यह भी कहना चाहता हूं, उस अमृत मंथन से, इस प्रयागराज की धरती से और एक इस दिव्य कुंभ के परिसर के अंदर हम सब लोगों ने बड़ा त्याग और तपस्या करके, सब लोगों ने मिल करके इस परिषद को बनाने में काम किया है। यह परिसर सनातन का है, यह सनातन हिंदुओं का है, यह प्रत्येक हिंदुओं का परिषद है। और इसका जो एक बड़ा बिगुल फूंकने का काम हमारे विद्वानों के माध्यम से, साधु संतों के माध्यम से जो एक पहल की गई है कि भगवान श्री परशुराम जी का जो अवतारी रूप, जो आपने 51 फुट के सामने विराजमान भगवान श्री परशुराम जी इस परिसर के अंदर जो प्रथम बार देखने को आपको मिल रहा है, वो आपके घरों में जहां भगवान श्री परशुराम जी की अभी तक हमारी कोई मूर्ति विराजमान नहीं थी, इस कुंभ से 1,08,000 भगवान श्री परशुराम जी के मूर्ति उन परिवारों के मंदिर में विराजमान होने जा रही है, जो ये हिंदुस्तान का नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर का सनातन हिंदुओं के लिए एक बड़ा कार्य होने जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं इस बात को आपसे, क्या एक काल में, एक खंड में, क्या एक समय में, एक परिसर से कभी 1,08,000 भगवान श्री परशुराम जी नहीं, भगवान शंकर जी, भगवान विष्णु जी, भगवान राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी, क्या 1,08,000 परिवारों में एक साथ विराजमान हुए हैं? क्या ये परशुराम भगवान है कि 1,08,000 परिवारों में एक ही चरण में जा रहे हैं, सीधे सीधे मंदिर उनके घरों में जा रहे हैं? ये आध्यात्मिक और उस काल की जो उनकी एक बड़ी, जो एक शक्ति प्रदान करने का काम है। और ये किसी के कारण से नहीं, ये कोई ये कहे कि सुनील भराला इस बात को बोले कि ये मेरे कारण से है, नहीं, ये निमित्त केवल भगवान परशुराम जी के आदेश से है। हम सब लोग निमित्त है केवल,
हम बहाना है, हमारी साध्वी देवी, हमारे आचार्य, सब लोग बहाने हैं। साथियों, जब हम सनातन की बात करते हैं, मैं इस स्वागत संबोधन में यह भी कहना चाहूंगा कुलपति जी कि हमारे भगवानों के हाथों में हमारी परंपरा, जब पृथ्वी पर महादेव आते हैं तो वो राक्षसों का विनाश करने के लिए अपने हाथों में त्रिशूल लेकर के आते हैं। और जब पृथ्वी पर भगवान श्री परशुराम आते हैं तो वो फरसु लेकर के आते हैं। और जब भगवान राम आते हैं तो वो धनुष बाण लेकर के आते हैं। और जब श्री कृष्ण आते हैं तो वो सुदर्शन चक्र लाते हैं। वो राक्षसों का विनाश करने के लिए ये समय समय पर आवाज आ रही है। आज भी वर्तमान की आवश्यकता है। जो एक षड्यंत्रकारी संगठन है इस पूरे भारतवर्ष के अंदर सनातन पर, जो अटैक कर रहा है लगातार, वो अटैक आपको देखने को भी मिल रहा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। ऐसे लोग जो एक निमित्त और षड्यंत्र करके कहीं ब्राह्मण और ओबीसी को बढ़ाना चाहते हैं, कहीं ब्राह्मण और दलितों को बढ़ाना चाहते हैं, कहीं ब्राह्मण और क्षत्रियों को बढ़ाना चाहते हैं, ये भी असुरी शक्तियां हैं। तो साथियों, उनका विनाश दो प्रकार से करना है आपको। एक तो सोशल मीडिया के माध्यम से उनको राक्षस रूपियों का नाश करना है, और अपने जो रामबाण शक्तियां हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से चलाना है। और दूसरा, भगवान श्री परशुराम जी के फरसे से उनका सत्यानाश करना है कि जो सनातन को तोड़ना चाहते हैं। ये संकल्प लेना होगा। यहां से मैं कहना चाहूंगा कुलपति जी से कि ये आपने आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आध्यात्मिक और वैश्विक आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। और ये फरसु इसीलिए खड़ा हो रहा है। और यहां भगवान परशुराम जी इस परिसर में, जहां 40 से 50 करोड़ सनातनों का जो ये दिव्य कुंभ हो रहा है, इसीलिए भगवान श्री परशुराम जी यहां परिसर में विराजमान हुए आकर के। ये प्रारंभ है। इसके लिए जागृत होना, इस पर चर्चा करनी है, इस पर बात करनी है। आप सब लोग और हम सब विद्वानों के विचार लेकर के, और राष्ट्रीय परशुराम परिषद, श्री परशुराम राष्ट्रीय शोध पीठ उस पर विचार करे और उस पर आगे बढ़ाने का काम करे। ऐसे विद्वानों से परामर्श करके उस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम करे। मैं अपने इस स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम में मैं सबका अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं, मैं सम्मानित मंच का अभिनंदन करता हूं, सोशल मीडिया का अभिनंदन करता हूं। अपने सभी यहाँ पर इस परिसर के अंदर, जहाँ हमारे लगभग 1200 परिवारों का यहाँ विश्राम है, यहाँ पर श्री परशुराम कथा पंडाल, यहाँ श्री परशुराम धाम, यहाँ माता रेणुका कुटीर, सप्तऋषि पंडाल, यज्ञशाला, मैं सबको नमन करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ और साधु संतों का सानिध्य प्राप्त करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ।